कभी कभी कोई घटना सिर्फ एक खबर नहीं होती है, वो पूरे समाज के भीतर छिपी नफरत, डर और अन्याय का आईना बन जाती है। बिहार के नवादा में 5 दिसंबर की रात जो हुआ, वो इसी सच का सबसे क्रूर रूप है। एक साधारण कपड़ा बेचने वाला इंसान मोहम्मद अतहर हुसैन, जिसे गांव के बच्चे नाम तक से जानते थे, अचानक एक भीड़ की नजर में संदिग्ध दुश्मन और अंत में सिर्फ एक मुसलमान बनकर रह गया। सवाल ये है कि क्या आज भारत में किसी इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके नाम से तय होती है? क्या मोहम्मद नाम सुनते ही इंसान होने का हक छिन जाता है? ये कहानी सिर्फ एक जान जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के दर्द की गाथा है। अतहर हुसैन पिछले 20 साल से नवादा और आसपास के गाँव में फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। रोज सुबह साइकिल पर निकलते और शाम को अपनी कमाई लेकर घर लौट जाया करते थे। मेहनत से परिवार चलता था। ये वही इलाका था जहां उन्होंने सालों साल काम करके भरोसा बनाया था। ससुराल के पास में था, लोग नाम तक जानते थे, लेकिन यकीन का यही रिश्ता एक रात अचानक टूट गया और उसी समाज ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि जिस जगह अतहर सालों से रोजी कमाता था, उसी जगह 6-7 लड़के नशे में धुत होकर उन्हें घेर लेते हैं, उनका नाम पूछते हैं और जैसे ही उन्होंने कहा मोहम्मद अतहर हुसैन, उसी पल उसके साथ बर्ताव इंसान वाला नहीं बल्कि किसी अपराधी वाला हुआ। अतहर ने मौत से 48 घंटे पहले अस्पताल के बिस्तर पर जो बयान दिया, वो किसी भी संवेदनशील इंसान को हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि भीड़ ने पहले उनका पैसा लूटा, फिर हाथ पैर बांधकर एक कमरे में घसीटा। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा जुल्म जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उनकी पैंट उतारी गई सिर्फ ये देखने के लिए कि वो मुसलमान हैं या नहीं। फिर पेट्रोल डालकर प्राइवेट पार्ट जला दिया गया। शरीर को जलती हुई लोहे की रॉड से दागा गया, उंगलियां तोड़ी गई, नाखून उखाड़े गए, सर फोड़ा गया, यहाँ तक कि प्लायर से कान काटने तक की कोशिश की गई। ये हिंसा नहीं, ये धर्म के आधार पर की गई अत्याचार की कहानी है। ये समाज का वो अंधेरा चेहरा है जहाँ पहचान इंसानियत से नहीं बल्कि धर्म से तय होती है। 7 दिसंबर को नवादा सदर अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटे अतहर ने कांपती हुई आवाज में कैमरे पर कहा, मैं 20 साल से इस इलाके में कपड़े बेच रहा था। हर कोई मुझे जानता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनकी आंखों में दर्द था मगर आवाज में इंसाफ की उम्मीद थी। सोचिए, इतना जुल्म सहने के बाद भी वो न्याय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किस्मत बेरहम निकली। 12 दिसंबर की रात अतहर ने दम तोड़ दिया। उनके पूरे शरीर पर घाव थे, नसें बुझ चुकी थी और दर्द ने आखिरकार शरीर को हरा दिया। अतहर की पत्नी शबनम परवीन का रो रो कर ये कहना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, सिर्फ मुसलमान होना। हमारे समाज के विवेक पर सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने 10 नामजद आरोपियों और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से वो दर्द मिट जाएगा जो उनके परिवार पर टूटा है? क्या ये घटना सबको ये बताने के लिए काफी नहीं है कि भीड़ किस हद तक जा सकती है और कानून कितनी देर से पहुंचता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस देश में एक मुसलमान की सुरक्षा अब भी भरोसे पर टिकी है या डर पर? सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस दिन अतहर पर हमला हुआ, उसी दिन एक आरोपी ने उन पर चोरी का उल्टा केस दर्ज करवाया। यानी पहले इंसान को मारा, जलाया और तोड़ा गया और फिर उस पर ही अपराधी का ठप्पा लगा दिया गया। ये पैटर्न सिर्फ एक जिले का नहीं है, कई मुस्लिम मॉब लिंचिंग मामलों में यही देखा गया है। पहले भीड़ मारती है, फिर पीड़ित पर ही केस दर्ज करा देती है ताकि अपराधी बच सके। क्या ये न्याय है या ये उन लोगों को संदेश है कि मुसलमान को मारो, हमें सिस्टम से डर नहीं लगता? आज भारत में कई मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? दाढ़ी, टोपी, नाम, पहचान, कहीं भी कभी भी सिर्फ इन वजहों से वे निशाना बन सकते हैं। नवादा की ये घटना उसी कड़ी की सबसे दर्दनाक मिसाल है। यहाँ अपराध चोरी का नहीं था, अपराध नाम का था। दोष किसी गलती का नहीं था, दोष पहचान का था। ये सिर्फ अतहर की मौत नहीं बल्कि एक समुदाय के भीतर बढ़ते डर, असुरक्षा और हाशिए की कहानी है। अतहर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनका सवाल सब अभी भी हवा में तैर रहा है। और वह सवाल ये है, क्या हम ऐसे देश में जी रहे हैं
जहां किसी इंसान की जान उसका धर्म तय करता है। क्या भीड़ से तेज कभी कानून दौड़ेगा? क्या कोई और अथर बच सकेगा? और क्या कभी इस देश की सड़कों पर एक मुसलमान सिर्फ इंसान बनकर चल सकेगा? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पुकार है इंसानियत के लिए, न्याय के लिए और उन सब के लिए जो आज डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।